कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सीवा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हट मारो ओहि। अस कहि कठिन बाल संघाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी तान। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावै बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखे बानर, सन्मुख होई न सकितहि अवसर। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीचा, सब विसरि सबहि युध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीनहि जेहि न प्राण अवशेषा। दस दस सर सब मार से परे, भूमि कपि पीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बलवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सर्प दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने ना हो सके। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक ही बानर या भालू नहीं दिखा पड़ा जिसको अपने प्राण पत्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात उसने उसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवीर और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जनु धायो काला। महाशैलेक तुरत उपारा, अतिरिध मेघनाद पर डारा। आवत देख गयो भय सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरो सो जाना। रघुपति निकट गयो घन नादा, नाना भांति करिसि दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहि प्रभु काट निवारे। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गई सकल सफेला। जासु प्रबल माया सब, शिव बिरंचि बड़ चोट। ताहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देख पवन सुत फिर सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उठा लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह अपने बल का मर्म जानता था, उनके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। उसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर सबको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाचिनि मारू, काटु धुनि बोलहि नाची। विष्टा पूस रुधिर कछहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा।
वरदि धूति दे कीन से अंधियारा सूझ न पावन, आपन बहात पसारा कपि अकुला ने माया देखे, सब कर मरन न बनाए ही लेके, कौतुक देख राम मुस्काई, भये सभीत सकल कपि जान, एक बार काटी सब माया, जिम दिन कर तर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कर भालु विलोके, भय प्रबल रन रहे रोके, आय सुमांग राम पही अंग, दादि कपिहा साथ लक्ष्मण चले कुद्र होई, बान सरानन सरासन हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी उनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है। नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगे। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ गया। अब न आप कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बार में सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूहों को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे सब ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु इक लाला, यहाँ दसानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र गई धाये, सूखर भूधर नख विट पायुध धारी, धये कपि जय राम पुकारी, बिरे सकल जोरि निसन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी, मुटिकन लातन दातन काटहि, कपि जय सील मारि पुनि डाटहि, मारु मारु धरु मारु, शीस तोरि गहि भुजाउ पारु, कर असिरव पूर नहीं इव खंडा, धावई जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा, देखै कौतुक नभ सुर वृंदा, कबूक समय कहो आनंदा, रुधिर गाढ़ भरि जमयो, ऊपर धुरी उड़ाई, जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसु सुसेके तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ जो जोधा, विरहि परस पर करि अति क्रोधा, एक सकत नहीं जीती, निश्चर छल बल करहि अनीति, क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंज्यो रथ सारथी तुरंता, नाना विधि प्रहार करके सारा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरहि मम प्राणा, वीर घातिनी छाड़स सागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्याग, मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार सेवक में उठ चले खिसियाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा
मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी कुद्र होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, बहुत ललाई किए लिए हुए है। उधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ रहे हैं। इधर उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम ना थी, अर्थात प्रबल थी। वानर सबको घूंसों और लातों से मारते थे, दांतों से काटते हैं और विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मारो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नभों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश से देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित हैं जैसे फूल, ऐसे शोभित हैं जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस बल माया, छल बल माया माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसका रथ तोड़ डाला और साथी को उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी लक्ष्मण जी की उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया, अब तो प्राण संकट में आ बना है, ये मेरे प्राण हर लेगा। तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत का आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। शिव जी का सुनि गिरिजा क्रोधा नल जासु जाई सुवन चारि दस आसु। सकल संग्राम जीत को ताहि, सेव नहीं सुर नर अग जग माहि। यह कौतूहल जानहि जो, तापर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो बाहिनी, लगे संहारन निज निज आनी। व्यापक ब्रह्म निज भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझि करुणा कर। तब लगे ले आयस हनुमाना, जय देख प्रभु अति दुख माना। जाम्बवंती के वेद सुसेना, लंका रहो को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमाना, आन्यो भवन समेत सुरंता। राम पधार विंद सिर नाय, आए सुसेन कहा राम गिरि औषध जाहु पवन सुत लेन। परम राम चरण सिर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। दस मुख कहा मरम तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेम सिर धुना। देखत तुम्हि नगर जेहि जारा, जासु पंथ को रोकन पारा। भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़ौ नाथ मृषा जल्पना। नीलकंठ तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु, महामोह निसि सूतत जागु। काल व्याल कर भक्षय जोई, सपनो समर जीति बिसोई। सुनि दस कंठ रिसान अति, तेई मन कीन विचार। रामदूत कर मारो बरु, या खल रत बल भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
शिव जी कहते हैं, हे गिरि जी सुनो। प्रलय काल में जिन शेषनाग ने क्रोध की अग्नि चौदहों भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को कहीं वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के कारण श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण नाम वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औसत का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औसत लेने जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन सुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर वो चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमि के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। कहीं उसे स्वप्न में भी रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेम ने मन में विचार किया, इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। आज कहीं वह मन में ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाए। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा। सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। तब वह श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ, तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होइया निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट भयो गयो। कपि तबहि कहे कपिस मुनि, गुरु दक्षिणा दे लेऊ। पाछे हमहि मंत्र तुम देऊ, सिर लंगूर लपेटि पछारा। निज तन प्रगटहु मारति बारा। राम राम कहि छाड़िस प्राणा, सुनि मन हरषि चलहु हनुमाना। देखा शैल नऔषधि दी, चीन्हा हरष कपि पग पारि गिरि लीना। गही गिरि असि नभ धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमाने। फिर पर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगी तान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
उसने कहा कि हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा लगी गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिए। हनुमान जी ने उसके सिरों को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षस शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुख से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश में दौड़े चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर फिर फल का एक बाण मारा। पर्यो मूर्छा महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। विकल विलोकिकी सिकर लावा, जागत कई बहु विधि जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत वचन भरि लोचन बारी। यही विधि राम विमुख मोहि कीना, तै पुनिया दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया। तो कपि होई विगत श्रम मूसला, जो मैं पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठि बैठे कपीसा, कपि जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपहि उर लाए, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीत न हृदय समाए, सुमरि राम रघुकुल तिलक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठ खड़े, दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर वे ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी के से विमुख किया है, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में आनंद का तथा प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी।